गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम। व्यायाम वह गतिविधि है जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए साथ में व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाती है। यह कई अलग अलग कारणों के लिए भी किया जाता है, जिसमें शामिल है कि मांसपेशियों की मजबूती, हृदय प्रणाली की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, एथलेटिक कौशल को बढ़ाना, वजन को घटाना, सिर्फ आनंद के लिए करना या लगातार और नियमित शारीरिक व्यायाम प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। यानी कि जब हम व्यायाम करते हैं तो यह हमारी शारीरिक व्यायाम की प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। व्यक्ति जो है व्यायाम करने के लिए सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिससे शरीर का मोटापा, मधुमेह, कई टाइप के रोग जो खत्म हो जाते हैं तथा मानसिक स्वास्थ्य भी सुधरता है और तनाव को रोकने में भी इससे हमारे को इसकी सहायता मिलती है। आगे आता है टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। आमतौर पर व्यायाम को मानव शरीर पर पड़ने वाली इसके प्रभाव के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। यानी कि एक्सरसाइज से 3 प्रकार का प्रभाव जो शरीर में पड़ता है तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले आती है फ्लेक्सिबिलिटी। व्यायाम जैसे कि शरीर के भागों को खींचना या स्ट्रेचिंग करना मांसपेशियों और जोड़ों की गति को बढ़ाता है, जिससे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। दूसरा आता है एरोबिक व्यायाम, जैसे साइकिलिंग करना, तैराकी करना, घूमना या लंबी दौड़ दौड़ना या टेनिस खेलना। ये सारी चीज़ें हृदय के स्वास्थ्य को सुधारती हैं और इन सारी चीज़ों के स्वास्थ्य एक्सरसाइज को हम एरोबिक व्यायाम कहते हैं। एनारोबिक व्यायाम जैसे वजन उठाना या क्रियात्मक प्रशिक्षण या छोटी दूरी तक तेज भागना, जिसको हम स्प्रिंट कहते हैं, ऐसी चीज़ों को एनारोबिक व्यायाम कहते हैं। नेक्स्ट आता है रूल्स ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम के नियम। व्यायाम का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसमें अनेक प्रकार की गतिविधियाँ, क्रियाएं शामिल हैं, परंतु व्यायाम का एक मुख्य सिद्धांत मांसपेशियों की क्रियाओं के अनुकूल ही व्यायाम का चयन करना चाहिए। ऐसे करने से व्यायाम अधिक लाभप्रद होता है और व्यायाम से जिस उद्देश्य के लिए हम व्यायाम करते हैं उद्देश्य भी पूर्ण होते हैं। जैसे कि उसकी टेक्निक निम्नलिखित हो सकती हैं, जैसे कि व्यायाम खुले स्थान पर करना चाहिए, व्यायाम जो है नियमित करना चाहिए, व्यायाम करते समय हमेशा नाक से सांस लेनी चाहिए, खाली पेट करना चाहिए, व्यायाम के समय प्रसन्न होना चाहिए, व्यायाम की मात्रा क्रमशः यथाशक्ति बढ़ानी चाहिए, धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, शरीर में बल, दम, स्फूर्ति वृद्धि के लिए क्रमशः शरीर एवं गतियुक्त व्यायाम का चयन करना चाहिए। 40 वर्ष की उम्र के बाद कठोर एवं तीव्र गति के व्यायाम नहीं करने चाहिए, क्योंकि शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है और स्ट्रेंथ जो होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए 40 वर्ष से ऊपर इस तरह के ऐसे व्यायाम नहीं करने चाहिए, हार्ड व्यायाम नहीं करने चाहिए। व्यायाम शारीरिक क्षमता आयु वर्ग को ध्यान में रखकर करना चाहिए और व्यायाम जर्नल करना चाहिए, स्पेसिफिक करना चाहिए और किसी कम्पिटिटिव गेम्स के अकॉर्डिंग ये करना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर ऑफ व्यायाम, यानी कि व्यायाम की प्रक्रिया क्या है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, जैसे कि ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदय संबंधी, वॉलंटरी मसल्स, नॉन वॉलंटरी मसल्स और कार्डिक मसल्स। ऐच्छिक मांसपेशियां ऐसी मांसपेशियां हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं और हमारी इच्छा के अनुसार ही बाधित रहती हैं, और अनैच्छिक मांसपेशियां ऐसी मांसपेशियां हैं जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करती हैं। इनका किसी भी अस्थि से संबंध नहीं होता है और शरीर की प्रमुख बड़ी ग्रंथियां एवं अंग इन्हीं से निर्मित होते हैं। यह चिकनी, बिना धारीदार होती हैं तथा अस्थि पंजर के अंदर सुरक्षित रहते हैं। यानी कि हमारा जो स्केलेटन होता है उसके अंदर सुरक्षित है, जिसको अस्थि पंजर हम बोलते हैं, उसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। यानी कि व्यायाम की प्रक्रिया जो है, तो प्रोसीजर जो है
वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, हमारी ऐच्छिक मांसपेशियों पे, अनैच्छिक मांसपेशियों पे और कार्डिक मांसपेशियों पे। जो कार्डिक मांसपेशी जो हृदय से रिलेटेड मांसपेशी होते हैं, जो जिसको हम हार्ट बोलते हैं, या धारीदार तथा बिना धारीदार मांसपेशी होती है, जो शरीर की प्रमुख कार्यशाला हृदय को बनाती हैं, जिसमें हमारा हृदय वो कार्यशाली प्रभावी तरीके से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को थ्रू एंड आउट करता रहता है और साथ में उसको प्यूरिफाई करता रहता है। ऐसा सारी व्यवस्था, ये सारा जो प्रोसीजर एक्सरसाइज का है, इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय संबंधित। थैंक यू।